साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती जिसका एग्जाम 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में केबीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और उसी के बारे में हम इंतजार कर रहे थे कि हाँ इसका रिजल्ट अब जारी हो जाएगा सितंबर के लास्ट तक। और जैसा कि बिल्कुल लग रहा था कि सितंबर के लास्ट तक जारी हो जाएगा और हो भी सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए एक मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा अभी जो ऑफिशियल है। आपका जो पीआरटी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है वो होल्ड हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और होल्ड होने का कारण क्या है? तो होल्ड होने का कारण साथियों सिर्फ एक ही है कि बीएड वालों ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है और रिव्यू पिटीशन के कारण इसमें यह कहा गया है कि केबीएस का रिजल्ट होल्ड किया जाए जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं आ जाए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा ऑफिशियल। दूसरा, क्या फिर से बीएड शामिल हो पाएगा केबीएस में? ये तो एक विषय है, विचारणीय विषय है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में भी चर्चा बताऊंगा साथियों कि इसमें कितने परसेंट आपके चांस हैं होल्ड मतलब होल्ड करने के इसके रिजल्ट को और कितने परसेंट चांस हैं कि बीएड शामिल किया जाए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे साथी आप कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ गया तो फिर क्यों करेगा। मैं उसका कारण बताऊंगा आपको मैं साथियों, ठीक है। आगे देखो, आगे ये है साथियों कि जो कट ऑफ है मैंने पहले ही बता दिया था। अगर आपका बीटीसी शामिल रहेगा तो कट ऑफ रो मार्क्स आपके अगर 100 से 110 के बीच में है तो आपको घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ साथियों, नॉर्मलाइज मार्क होके बढ़ेंगे आपके मार्क्स। रो मार्क्स 100 से 110 के बीच में है, आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, आपको कॉल आएगी और आपका इंटरव्यू होगा। तो इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी ब्रेक ना करें किसी भी न्यूज़ को सुनकर। जैसे अभी न्यूज़ सुन लिया आपने तो आप डिले कर देंगे, अरे ठीक है आप देखेंगे अब आएगा रिजल्ट तब। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एकदम अपनी जो प्रिजर्वेंस है वो उसको बनाए रखना है और उसी कंटिन्यूस उसी एंथुसियास्टिक से काम करना है, जील से काम करना है जिससे आप करते चले आए हो, जिससे तैयारी करते चले आए हो, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक है साथियों, तो आप बात करते हैं जो रिव्यू पिटीशन है उसके बारे में आपको ऑफिशियल एक बार दिखा देता हूं और जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मिल जाए। ठीक है साथियों, आओ देखो साथियों, ये आपको दिख रहा होगा दिस इज क्लेरिफाई, मतलब स्पष्ट करें दैट आई हैव फिल्ड रिव्यू पिटीशन इन द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब रिव्यू पिटीशन डाली गई है। अब देखो किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ द देवेश शर्मा। देवेश शर्मा ने ये जो रिव्यू पिटीशन वो डाली है अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर डेटेड 11/8/2023। जो 11/8/2023 को जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट पास्ड बाई द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील 5068/2023। द सेड रिव्यू पिटीशन हैविंग डायरी नंबर। अगर आप जाओगे तो डायरी नंबर से ये केस को देख सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में कब इसकी डेट लगी हुई है। इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन बिफोर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ड्यू टू। अब नीचे आओ, नीचे दिखाता हूं आपको। इन ड्यू टू कोर्स सब्जेक्ट टू एग्जिजेंसीज ऑफ लिस्टिंग। अब देखो सीधा सीधा इसका मतलब है कि उनके द्वारा कहा गया है कि जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है और इसमें एक और क्लियरिफिकेशन थी उसके बारे में कहा था कि आप उसका जो रिजल्ट है जो अभी चल रही हैं भर्तियां जिससे बीएड को बाहर कर दिया गया है उनका रिजल्ट होल्ड किया जाए। जैसे बिहार ने तो होल्ड कर ही दिया है, 75% पे रिजल्ट देगा और 25% सीटें होल्ड कर रखी हैं। इसी प्रकार से ये तुम्हारा जो केबीएस का रिजल्ट है उसको होल्ड किया जाए और जब तक इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अब साथियों बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि जब फाइनल डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का तो बार बार इसका क्या जरूरत है? रिव्यू पिटीशन को कंसीडर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और उसको क्लियरिफिकेशन ये देना है कि जो 2018 से 11/8/2023 के बीच के बच्चे हैं वो क्या करें और जो रनिंग भर्तियां हैं वो उनको क्या होना है। तो ये सब के बारे में इसकी क्लियरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। जिससे रनिंग भर्ती में मैं आपको बता दूं केबीएस की रनिंग भर्ती हो गई, आपको बिहार की रनिंग भर्ती हो गई, छत्तीसगढ़ की हो गई, उड़ीसा की हो गई, पश्चिम बंगाल की हो गई, एमपी की हो गई, राजस्थान की हो गई, बहुत सारे स्टेट्स में भर्ती चल रही थी। तो उन रनिंग भर्ती में इसको कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसी के बारे में इसका यह है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो केबीएस ने नोटिफिकेशन निकाला था तो उसने स्पष्ट कहा था कि हमारी जो भर्ती है जो रिजल्ट आएगा वो एसएलपी के अधीन होगा, जैसा कोर्ट का फैसला आएगा उसी के अधीन। हो सकता है कि इसका रिजल्ट दे दिया जाए, हो सकता है इसका रिजल्ट होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि सरकार जो कहेगी वही मानना पड़ेगा और ये बात हकीकत है। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया और चाहो तो आप इस नंबर पर जाकर आप देख भी सकते हो कि कितने नंबर पे कोर्ट लिस्टेड है एक केस आपका। ठीक, तो आपको थोड़ा सा और करना है साथियों।
और ज़्यादा इंतजार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए। अगर बीएड भी शामिल होता है तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज बहुत कम है बीएड के शामिल होने का, ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा चांस नहीं है बीएड के शामिल होने के कि बीएड इसमें शामिल हो, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट इसका जारी हो जाएगा, फिर इसमें कुछ हो नहीं सकता। देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी बने रहिए और मैं भी हूं, तो आपके साथ में हम डिस्कस करते ही रहेंगे, ठीक है साथियों। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करिए लोगों तक, जिससे वीडियो पहुंच जाए, उनको भी मालूम पड़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।